इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बनने के लिए 3 स्किल्स की जरूरत होती है। मतलब स्टूडेंट में से कोई ऐसा है कि सर मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं, मैं तुरंत खरीद लूंगा। जो ये भागे जा रहा है, अब इसके बारे में थोड़ा सा सर आप हमें बताइए क्या कर। अगर आप पूरा फोकस करेंगे ढंग से तो यू कैन इजिली फाइंड कि ये जो पर्टिकुलर लाइन है इसी पे सारी कैंडल स्टिक्स टच कर रही है कि भैया वर्ल्ड लेवल की पॉलिटिक्स भी चल रही है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है डॉलर को गिराना है, तो डॉलर को गिराने की जो पावर है वो गोल्ड में, गोल्ड और मार्केट में इनवर्स रिलेशनशिप होती है। आरएसआई भी एक स्केल पे जज होता है, उस स्केल स्टार्ट होता है 30 to 70। अ पर्टिकुलर स्टॉक इज अनेबल टू ब्रेक द रेजिस्टेंस, दैट पर्टिकुलर पीरियड इज नोन एज कंसोलिडेशन। मैं टेक्निकल एनालिसिस तो करता ही हूँ, मेरा माइंड इन्वेस्टमेंट बैंकर वाला भी तो है, रिसर्च एनालिस्ट वाला भी तो है, मैं तो वर्ल्ड लेवल को भी तो समझ रहा हूँ, मैं फंडामेंटली भी तो समझ रहा हूँ। अब मैं यहाँ लिखता हूँ राइट, देखो बहुत सिंपल सी चीज है, मैंने लिखा अगर हम एआई से यूज कर रहे हैं तो एआई आपको क्या बता रहा है। पहले मुझे ये बताइए, फीमेल्स के लिए थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस ना ऐसा रहता है टीडियस। देखो चैट जीपीटी पे जो आने वाला था ना, उससे पहले मैंने शायद इंडिकेटर से सब सच बताया था। तो गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बनने के लिए, जैसे इक्विटी रिसर्च की बात करते हैं पहले, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बनने के लिए 3 स्किल्स की जरूरत होती है। द वेरी फर्स्ट इज फाइनेंशियल मॉडलिंग, जो कि आप पढ़ भी रहे हैं, उसके काफी सेशंस मैंने लिए भी हैं आप लोगों के, ठीक है, उसकी रिकॉर्डिंग्स आपके एलएमएस में भी मिल जाएगी। सेकेंड आपका रिसर्च, एंड द थर्ड वन इज टेक्निकल एनालिसिस। तो पॉइंट क्या है, लाइव सेशंस में ना हर बार अलग अलग पार्ट्स पे आप लोगों को क्या करेंगे, ग्रूम करेंगे, सो दैट आपको मेरी रिकॉर्डिंग्स के अलावा आपको लाइव सेशन में भी ये चीजें सीखने को मिले। ठीक है, अब जैसे कि बात करते हैं कि ये चार्ट क्या है, ये है निफ्टी का चार्ट। ठीक है, अच्छा लास्ट सेशन में जो मैंने टेक्निकल एनालिसिस किए थे उसमें मेरे पास सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट्स के एनालिसिस आए हैं, बाकी स्टूडेंट के नहीं आए हैं। तो विच इज रियली हर्टफुल यार, विच इज रियली हर्टफुल, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो मुझे टेक्निकल एनालिसिस भेजेंगे, पर आप में से काफी स्टूडेंट्स ने ये नहीं किया। रीजन बीइंग वही, चैट पे वो रिकॉर्डिंग्स पे रिलाई कर रहे हो आप लोग, प्लीज मत करो। ठीक है, तो ये आज हम ये सबसे पहले देख रहे हैं निफ्टी। अच्छा इस समय ये बताओ, आज आप लोग किसके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस चाहते हो प्रॉपर, मैं उसी को प्रॉपर इस सीरीज में पढ़ाऊंगा और उसको ही प्रोजेक्ट करेंगे। तो जल्दी से चैट में मुझे बता दो। यस, हेड एंड शोल्डर, ओके भार्गव, लाइक हेड एंड शोल्डर एंड ट्राइंगल पैटर्न, डेफिनेटली डेफिनेटली। सर आप एप्पल पे कर दो, किसी ने बोला आईसीआईसीआई पे करो, किसी ने बोला गोल्ड पे करो। ओ अंशु, अंशु हमारे पर्टिकुलर बैच से हैं और उनका मानना है कि गोल्ड पे कर लो सर आज। तो कितने ऐसे लोग हैं जो गोल्ड का वैल्यूएशन, मतलब गोल्ड का जो रनिंग चल रहा है, बुल रन चल रहा है, उसके बारे में जानना चाहते हैं, और कितने ऐसे लोग हैं जो इसको प्रिडिक्ट करना चाहते हैं। देखो लाइव सेशन की मजेदारी पता है यही है, लाइव सेशन का मजेदारी यही है कि जो ट्रेंड में चल रहा है ना, अगर उसको सीख लिया तो गेम है। चलिए, तो गोल्ड पे चलते हैं और गोल्ड का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो मैं गया, गोल्ड का सिंबल क्या होता है। अब गोल्ड के बारे में बात करी है, आप लोगों ने गोल्ड के बारे में बात करी है, तो गोल्ड का सिल्वर साइन तो बता दो, सिंबल क्या होता है। गोल्ड का साइन होता है XAU। ठीक है, XAU, और जब आप इसको देखेंगे तो USD, नॉट AU, XAU। ठीक है, तो गोल्ड पे आइए और सर्च करते हैं XAU, USD, XAU। USD दिख रहा है कहीं पे भैया, XAU USD। ओके ओके ओके, चलिए देखें 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 भैया, कहाँ पर है। इसको ना XAU से ज्यादा आप लोगों को, XAU तो वहां पहुंच जाओगे आप, इसको गोल्ड 20 से समझाता हूं आप, इससे ज्यादा कर रहा समझोगे आप। फंड ETF, चलिए
अरे क्या बात है, क्या बात है, निखिल सर ने तो पहले ही इस पे कुछ ना कुछ एनालिसिस कर रखा है। ठीक है, अब आ जाओ, गेम समझते हैं दोस्त। गाइस, दिस इज नोन एज गोल्ड बीज। आज का सेशन मजेदार नहीं, बहुत ही धमाकेदार होगा। स्क्रीन पे नजरें लगा के रखना। और ये हम चीजें किससे और सीखेंगे? एआई से भी सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग समझिए व्हाट इज गोल्ड बीज। गोल्ड बीज क्या होती है? अच्छा, अभी हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो इस समय 10 ग्राम गोल्ड इमिडिएटली खरीद सकते हैं? मतलब स्टूडेंट में से कोई ऐसा है कि सर मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं, मैं तुरंत खरीद लूंगा? ओ भाई, सार्थक ने बोला है। मैं सार्थक जी, ये बताना नहीं होता, ध्रुव अग्रवाल, नहीं बताना होता ये। चलिए, तो अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ गाइस, होता क्या है। अब जो मैं चीजें बता रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि निखिल सर ने बताया तो अब उस वो ही करना है। पर मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे इस समय मार्केट का जो रेट चल रहा है वो 10 ग्राम का ऐसा चल रहा है 1,30,000, ऑलमोस्ट 1,30,000 तक टच कर रहा है। बहुत अच्छा टच कर रहा है। ठीक है, तो 1,30,000 का भाव आ चुका है। ठीक है, अब 1,30,000 रुपीज हर इंसान के पास नहीं है। ठीक है, ये आप समझिए, आपके पास है, यू शुड रियली थैंकफुल टू गॉड। बट जिसके पास नहीं है वो आप ये समझ लो कि 80% लोगों के पास नहीं है। 80% लोगों के पास इमीडिएटली नहीं है, और ये रियलिटी। तो क्या वो 80% लोग गोल्ड नहीं खरीद पाएंगे? गोल्ड खरीद सकते हैं। गोल्ड वो खरीदते हैं गोल्ड ईटीएफ से। ठीक है, इक्विटी फंड से, जिनको बोलते हैं गोल्ड बीज। इस समय आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये कितने का चल रहा है? गाइस, कितने का मिल रहा है? जरा मुझे प्राइस पढ़ के बताइए। 99 रुपीज। सच्चाई यही है, 99.66, मतलब इसको पूरा 100 मान लो। यस, with the 100 rupees you can invest, with the 100 rupees you can buy a gold। ठीक है, और ये आपको म्यूचुअल फंड में मिलता है गोल्ड ईटीएफ में। अगर किसी को गोल्ड ईटीएफ ना मिले तो गोल्ड बीस के नाम से मिल जाएगा, BEES। आई होप इट इज क्लियर। यस और नो प्लीज लेट मी नो। यस और नो प्लीज लेट मी नो। ठीक है, अब बात आती है सर, जो ये भागे जा रहा है, अब इसके बारे में थोड़ा सा सर आप हमें बताइए क्या कर। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग मैं क्या करता हूं, सबसे पहली चीज मैं क्या करता हूं गाइस? सबसे पहली चीज, कोई बताना चाहेगा मैं क्या करता हूं? अगर आप लोग प्रॉपरली सेशंस को, रिकॉर्डिंग को पढ़ रहे हो, सुहासी ही मुझे लग रहा है कि ढंग से पढ़ रही है, क्योंकि सुहासी ने बोला है। व्हाट अबाउट अदर कैंडिडेट्स? क्या बात है अंशु गोयल, भैया लड़कों थोड़ी सी इज्जत रख लो, शिवम सिंह आए हैं भाई। Hello learners, if you watch this video till now, it simply means you are serious about investment banking, equity research and financial modeling। तो अब करना क्या है? Simply Google पे सर्च करो FinSchool Roadmap, जो आपको लेके जाएगा FinSchool की वेबसाइट पे, जहाँ पर आपको मिलेगा हमारा अमेजिंग ब्रोशर। In this brochure, you will get a complete idea कि आप अपना करियर एज ए इन्वेस्टमेंट बैंकर और एज ए इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट कैसे बना सकते हैं स्टेप वाइज मेथड। सर, आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लगाओगे? यस। तो मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लगाया। ठीक है, अब मैं थोड़ा थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं। ठीक है, ये जिस तरीके से चल रहा है उस पे। तो अब मैं एक काम करता हूं, सपोर्ट रेसिस्टेंस लगाऊं। हाँ जी, सपोर्ट रेसिस्टेंस लगा लूं। हम्म, तो सबसे पहले मैंने क्या करा, देखो यहां सबसे ज्यादा मैक्सिमम कैंडल स्टिक्स हैं। यहां कर्सर प्लेस करा और यहां पर लाइन खींची। फिर मैक्सिमम कैंडलस्टिक मुझे यहां मिली 63 पर, मैंने वहां पर प्लॉट किया। देन अगेन मैं थोड़ा ऊपर आया और मैंने देखा भाई यहां बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है, मैंने यहां क्लिक किया। एंड अगेन मैंने यहां पे प्लॉटिंग करी। प्लॉटिंग देखो यहां क्लियर नहीं हुई, तो मैंने थोड़ा सा इस लाइन को पकड़ा। मैंने कहा भैया तुम मेरे इधर वाले पॉइंट पे आओ। मेक सेंस, मेक सेंस। यहां मैंने थोड़ा सा डिस्टरबेंस गंदा देखा था, पर मैं इसको छोड़ देता हूं। अभी मैं यहां पर आ गया हूं। पहले ये बताओ, ये सबको क्लियर हो गया, यस और नो? ये सबको क्लियर है मैंने क्या करा?
यस, जरा मैं थोड़ा सा एनालिसिस करना चाहता हूं, और वो मैं करना चाहता हूं पिछले साल। राइट नाउ वी आर इन विच मंथ गाइस? अभी हम अक्टूबर में हैं, 7 अक्टूबर हो रही है। तो मैं अक्टूबर में पहुंच जाऊं, अक्टूबर में 7 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 7 अक्टूबर लास्ट ईयर 7 अक्टूबर को ये 63 रुपीज का था गोल्ड। गोल्ड बीज, ठीक है। तो मैंने क्या करा, यहां से मैंने देखा इनने कहां तक की ग्रोथ मारी है, ऑलमोस्ट 100 तक मार दी है, ऑलमोस्ट 100 टच कर दिया है ना। तो मैंने 7 अक्टूबर 2024 के डेटा को लिया, क्योंकि आज 7 अक्टूबर है, और मैंने 2024 से 2025 का कंपैरिजन लिया। तो मैंने देखा ये 63 रुपीज से सीधे 99, ऑलमोस्ट 100 पहुंच गया। मोटा माटी बात, 37 रुपीज इंक्रीज हुए एक गोल्ड बीस पे, ठीक है। अगर मैं एक गोल्ड बी परचेज करता जो 63 रुपीज की थी, आज वो 100 रुपए की चल रही है मोटा माटी, ठीक है। तो ये तो मुझे समझ में आ गया। अब मैं जरा इसको हटाता हूं, और मैं आप लोगों से सपोर्ट पूछना चाहता हूं। जल्दी से मुझे बताइए, अगर ये 100 रुपए से गिर गया, अगर ये 100 रुपए से गिरा, तो ये कहां पर मिलेगा वो आपको? पहले तो ये वाले पॉइंट्स मुझे क्लियर करो। क्या बात है भार्गव? सर आई हैव डाउट देयर ईटीएफ फॉर सिल्वर ऑल्सो। ओके भार्गव, उसको भी ले लेंगे। 84, 84 के बाद अगर ये गिरा तो कितने पे आएगा? 73। और लास्ट कितने तक जाएगा? लास्ट कितने तक जाएगा गाइस? 59 तक जाएगा सर, ऑलमोस्ट 60 तक। गोल्ड के केस में ये अभी नहीं लग रहा, ठीक है। तो ये तो प्लॉटिंग हो गई। अभी जो हम देख रहे हैं वो फेवरेबल जोन देख रहे हैं गोल्ड का। मे आई नो द रीजन व्हाई गोल्ड इज इन दैट पर्टिकुलर रेंज, मतलब इतना क्यों भाग रहा है? रीजन? एनीवन? गाइज यू ऑल will become a equity research analyst in the upcoming days. डॉलर को डेप्रिशिएट करना है, एप्रिशिएट करना है, इसलिए नहीं भाग रहा डॉलर का। यस, डॉलर की मोनोपोली गिरानी है मार्केट में, दैट्स वाई, दैट्स वाई। दूसरा, जिस तरीके से ट्रेड में, यस, मोर डिमांड लेस सप्लाई, दूसरा रीजन ये भी है। अब क्या हो रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड जितनी भी कंट्रीज हैं वो गोल्ड को स्टोर कर रही हैं, वो गोल्ड को एक तरीके से मार्केट से ले रही हैं, उसकी शॉर्टेज क्रिएट हो रही है, ठीक है। एंड ये सारी चीजें बिकॉज ऑफ वॉर भी होती हैं, समटाइम्स ड्यू टू पॉलिटिक्स भी होती हैं, समटाइम्स जब हमें किसी चीज का प्राइस शूट अप करना है, राइट। चलिए, तो सर ये चीजें समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। और चाइना, सही कहा धीरज ने, चाइना इज बाइंग गोल्ड अगेन एंड अगेन। यस, गोल्ड को बार बार खरीद रहा है चाइना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी इस गेम को समझ रहा है कि आने वाले समय में जिसके पास मैक्सिमम गोल्ड होगा, जिस कंट्री के पास, उसका वैल्यूएशन सबसे हैवी है। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो सर ये वाली बात तो समझ में आ गई, गोल्ड भाग रहा है, बहुत अच्छी बात है, फंडामेंटली हम लोग लिख लेंगे। अब इसके अंदर लगाते हैं इंडिकेटर्स। हाँ जी, पहला इंडिकेटर कौन सा लगाएंगे आप लोग? सबसे पहला इंडिकेटर कौन सा लगाओगे गाइस? यस, कृतिका, राइट आंसर। मैं यहां मार्केट में ये जानना चाहता हूं कि बेयर कितने हैं और बुल्स कितने हैं। जब भी आप ऐसी कंडीशन आ जाए मार्केट में कि कोई अप ट्रेंड में चल रहा है, तो पहले ये देखो ये दो कम्युनिटी ना, बुल और बियर, ये बुल और बियर में कौन सी कम्युनिटी ज्यादा स्ट्रांग चल रही है? जैसे कि हमें पता है इस समय बुल चल रहे हैं, पर तब भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर इंडिकेटर लगाऊंगा बुल एंड बियर का, ठीक है। ध्यान से देखना, अब मैं गया बुल एंड बियर स्ट्रेंथ पे और मैंने ये इंडिकेटर लगा दिया, और ये इंडिकेटर आ गया। गाइस इस समय बुल्स मार्केट में कितने दिख रहे हैं? देखो ये बुल का नंबर है 5.75, ग्रीन रिप्रेजेंट बुल एंड रेड रिप्रेजेंट बेयर्स। तो बुल कितने चल रहे हैं मार्केट में? 5.75। क्या बेयर्स ज्यादा है इस समय?
और बेयर्स कितने हैं? 7.79। अब पॉइंट क्या है, देखो एक चीज ध्यान रखना, बेयर पूरे के पूरे कोशिश कर रहे हैं मार्केट को खींचने के लिए, मार्केट को खींचने के लिए लगे हुए हैं बेयर्स। मैं बेयर्स मार्केट को खींचने में लगे हुए हैं कि नीचे ले आए गोल्ड का प्राइस, लेकिन गोल्ड का प्राइस आ नहीं रहा है नीचे। तो यानी कि बुल एंड बेयर मुझे क्लियर इमेज नहीं दे पा रहे हैं। बुल मुझे बता रहा है कि भैया हम तो 5.75 हैं, और बेयर बता रहे हैं कि हम थोड़े इनसे ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी ये इसको पुल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इससे आंसर समझ में मुझे नहीं आया, मैंने इस इंडिकेटर को हटा दिया। दूसरा इंडिकेटर बताइए, अब दूसरा इंडिकेटर कौन सा होगा गाइस? दूसरा इंडिकेटर कौन सा होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? दूसरा इंडिकेटर होना चाहिए हैकिनाशी, HEI, हैकिन, हैकिनाशी। ठीक है, हैकिनाशी कैंडल्स। हैकिनाशी ये बताता है मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। देखिए, हैकिनाशी का एक बहुत बढ़िया काम है, हैकिनाशी ना मार्केट में ये ट्रेंड बता देता है। देखो इसका कैंडल स्टिक्स ना करके मैं इंडिकेटर करता हूं, रुको, आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हैकिनाशी ट्रेंड इंडिकेटर, रुको, अब आ गया ये, अब समझ में आएगा गाइस। ये हैकिनाशी, ये समझ में आ रहा है, ये ग्रीन लाइन, प्रॉपर ग्रीन लाइन, ये ग्रीन लाइन क्या बता रही है? ये प्रॉपर ग्रीन लाइन क्या बता रही है? ग्रीन लाइन बता रही है अप ट्रेंड। कृतिका, राइट आंसर। देखो, हर टाइम हर बार आपको एक इंडिकेटर राइट आंसर नहीं देगा, इसीलिए आपको मैक्सिमम इंडिकेटर के संग जाना पड़ता है। हैकिनाशी सजेस्ट दैट देयर इज अ अप ट्रेंड इन दी गोल्ड, यानी कि ये कहीं पर भी ये नहीं बोल रहा, ये ग्रीन जो लाइन है ना रेड हो जाती अगर कहीं पे गिरावट देख लेता ये प्रॉपर ग्रीन बता रहा है आपको यहां से। इसने कहा भाई अप ट्रेंड में है ये, और ये पूरा 100 भी क्रॉस करेगा। तो हैकिनाशी ने क्या बताया? बुल ट्रेंड और बियर ट्रेंड, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। सबसे पहले मुझे ये बताइए, इफ यू आर यूजिंग हैकिनाशी, भार्गव जी आई नो देयर आर सो मेनी इंडिकेटर्स जो वीडियो में नहीं होंगे, तभी तो लाइव सेशन है ना। लाइव सेशन क्यों होते हैं? लाइव सेशन इसलिए होते हैं कि आप लाइव सेशन में मेंटर से सारी चीजें सीखें। अगर हर चीज आपको रिकॉर्डेड सेशन में मिलेगी, इफ ऑल थिंग्स आर प्रोवाइडेड इन द रिकॉर्डेड सेशन, सो व्हाई यू आर एबल टू join the live sessions? Okay, that's why you need to interact with the mentor. Okay, I hope it is clear. बुल ट्रेंड, ठीक है, तो ये बुल ट्रेंड बता दिया, ठीक है, इसको हटाओ। अब नाउ आई कम अप विद दी अनदर, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग दूसरे इंडिकेटर पे आते हैं। अब एक मुझे बताओ, एक इंडिकेटर और बताता हूं जिसका नाम है बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड, बॉलिंजर बैंड क्या है? ध्यान से समझना दोस्त, जस्ट वेरी गुड। बॉलिंजर बैंड देखो आपको इस तरीके से दिखेगा गाइस, दिस इज अ बॉलिंजर बैंड। ये बॉलिंजर बैंड क्या है? बॉलिंजर बैंड आपको ना एक पर्टिकुलर पैटर्न दिखा देता है स्टॉक के मूवमेंट का। देखो, ये वाली जो लाइन है रेड लाइन, दिस पर्टिकुलर रेड लाइन, एक सेकेंड, दिस पर्टिकुलर लाइन, जस्ट अ सेकेंड भाई, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है तो प्लीज मुझे उसके लिए माफ करना, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, ये वाली लाइन, ये दिस पर्टिकुलर लाइन, दिस रेड लाइन रिप्रेजेंट अपर बैंड। अपर बैंड मतलब कि ये ऊपर की साइड जा रहा है। व्हेन कैंडलस्टिक टच, जो ये कैंडल्स हैं रेड कैंडल्स और ग्रीन कैंडल्स, व्हेन रेड कैंडल्स एंड ग्रीन कैंडल्स टच अपर बैंड, इट सिग्निफाई दैट पर्टिकुलर
stock of particular company or particular fund is in the uptrend. And when these candles touch lower band, that is the green band, ये वाला बैंड अगर कोई टच कर रहा होता ये वाला, तो ये हम मान लेते कि भैया डाउन ट्रेंड चल रहा है। और ये जो पर्टिकुलर लाइन होती है, ये लाइन आपके मिडिल में रहती है, मतलब यहां पर आपको कोई एनालिसिस नहीं मिलता। अगर देखा जाए, अगर आप पूरा फोकस करेंगे ढंग से, तो यू कैन इजिली फाइंड कि ये जो पर्टिकुलर लाइन है, ये वाली, इसी पे सारी कैंडल स्टिक्स टच कर रही हैं। ध्यान से देखो, इस वाले बैंड की इस वाली लाइन पे कोई भी कैंडल स्टिक्स नहीं है। आई होप इट इज क्लियर। अगर क्लियर है तो प्लीज लेट मी नो। सार्थक ने बोला सर थोड़ा समझ में नहीं आया। ठीक है सार्थक, मैं आपको दोबारा से समझा देता हूं। ठीक है सार्थक, ये एक इंडिकेटर है। पहले ये बताओ, सबको हैकिनाशी समझ में आ गया था? पहले मुझे ये बताओ, यू ऑल विल गेट अ कंप्लीट आइडिया अबाउट द हैकिनाशी इंडिकेटर? अगर आ गया था तो प्लीज मुझे बताइए। यस। बॉलिंजर बैंड में मैं आपको बता देता हूं व्हाट इज बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड एक तरीके का ना वो इंडिकेटर है जो कि हमें ये बता देता है कि मार्केट में जो स्टॉक है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और आगे जाके ये कौन से पैटर्न को फॉलो करेगा। ठीक है, ये बॉलिंजर बैंड तीन बैंड्स को कंसिस्ट करता है। तीन बैंड मतलब तीन लाइंस को, एक रेड लाइन, एक ब्लू लाइन, एक ग्रीन लाइन। रेड लाइन अपर लाइन होती है, ब्लू लाइन मिडिल लाइन होती है और ग्रीन लाइन लोअर लाइन। अगर अपर लाइन यानी कि रेड लाइन पर ही मैक्सिमम कैंडल्स टच कर रही हैं, सो इट इज बिलीव्ड, ये माना जाता है कि आने वाले समय में भी ये पर्टिकुलर लाइन पर ही रहेंगी, यानी कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में अप ट्रेंड है। सिमिलरली, इफ ऑल द कैंडलस्टिक्स लाइज ऑन लोअर पार्ट दैट इज ऑन ग्रीन बैंड, देन इट इज बिलीव्ड, ये माना जाता है कि जितने भी कैंडलस्टिक्स हैं, इट इज बिलीव्ड कि जितनी भी कैंडलस्टिक्स हैं वो लोअर पे है। इट सिंपली मींस कि स्टॉक में डाउन ट्रेंड होगा। नहीं तो सर ऐसे समझ लो, देखो आज तक इस पे कभी भी अगर देखा जाए तो इसने बहुत बड़े बड़े फेजेस में बिल्कुल सही आंसर दिया है। अगर आप देखोगे 2000 हम 7 अक्टूबर पे ले लें, 7 अक्टूबर से आप देखो ध्यान से तो बहुत कम बार गोल्ड में डिप आया है। बाकी मैक्सिमम टाइम ये वाला बैंड खाली ही रहा है। देखिए इस बैंड पे कभी भी कोई भी कैंडलस्टिक हुई ही नहीं है, आई ही नहीं है। ध्यान से देखो, मैक्सिमम टाइम इस पे कैंडलस्टिक टच ही नहीं करी है, मैक्सिमम टाइम, और तब से अप ट्रेंड में ही है। तो यानी कि बॉलिंजर बैंड हमें ये वाला एनालिसिस देता है। ठीक है सर, ये वाली बात समझ में आ गई, बहुत अच्छा लगा। आगे बताइए, आगे का इसका फ्यूचर क्या है गाइस। अब ध्यान रखना, बॉलिंजर बैंड की एक खासियत होती है, देयर इज अ पर्टिकुलर स्पेशलिटी अबाउट बॉलिंजर बैंड। व्हेन बॉलिंजर बैंड, अगर बॉलिंजर बैंड का मतलब जैसे ये फेस है, ये ध्यान रखना क्योंकि बहुत सारे लोग ये नहीं बताते। अगर ये फेस है, ये वाला, ये फेस है, देखो यही वाली सिचुएशन कहीं ना कहीं और भी हुई होगी तो मैं दिखाऊंगा। तो जैसे ये वाला देखो ऐसे गया, मतलब ये वाला फेस अगर बनता है कहीं पे, इस टाइप के पैटर्न बन जाती है कंडीशन। जब उसका फेस छोटा हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है, तो इट इज बिलीव्ड कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा स्पाइक आएगा। आई रिपीट, अंशु अभी उस पे आ रहे हैं हम। देखो इट इज बिलीव्ड कि वेन एवर वी फाउंड सच काइंड ऑफ पैटर्न, तो ये माना जाता है कि जब उसका फेस बैंड छोटा हो जाता है, तो ये माना जाता है कि उसके अंदर एकदम से कोई स्पाइक आएगा। स्पाइक या तो अप ट्रेंड में होगा या डाउन ट्रेंड में। तो मोस्टली मोस्टली जितने भी ट्रेडर्स होते हैं, एनालिस्ट होते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं, वो सजेस्ट करते हैं अपने इन्वेस्टर्स को कि आप अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर दो, मतलब सेल ऑफ कर दो, ज्यादा रुको मत, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल मार्केट है।
सर हमें ये चीज एक बार प्रैक्टिकली समझाओ ना, तो मैं आपको दिखाता हूं। देखो कहीं ना कहीं एक ऐसा पैटर्न होगा जहां पर देखो, जैसे कि ये वाला पॉइंट, गाइस देखो यहां पर ना बॉलिंजर बैंड का जो फेस था वो छोटा हो गया, इतना सा हो गया। तो उसके बाद मैंने आपसे बोला ना कि एकदम से इसके अंदर स्पाइक आएगा, तो देखो ये यहां पर तुरंत आके इसने अपना स्पाइक ले लिया। अब सिमिलरली यहां पर देखो गाइस, एक चीज बताओ, थोड़ा सा, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तो अभी इसका फेस ना वाइडर है, तो ये एक ही ट्रेंड में चलता रहेगा। लेकिन कभी इसका फेस छोटा हो जाए, यानी ये बैंड छोटा होने लग जाए, स्क्वीज हो जाए, तो ये मान लेना कि ये अब कुछ ना कुछ स्पाइक करेगा, या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये एनालिसिस होता है बॉलिंजर बैंड का। तो अभी तो बॉलिंजर बैंड कह रहा है भैया, देखो यहां पर भी देखो ये ट्रेंड, देखो ये वाला पैटर्न बना था। ये पैटर्न्स बता देते हैं गाइज हमें कि ये कहां पे भागेगा। देखो यहां पर देखा आपने, इतना सा फेस था, एकदम से ये फेस इतना बड़ा हुआ। तो जब ये वाले पैटर्न्स बनते हैं, तो हमें पता होता है कि ये स्पाइक आएगा, और स्पाइक इसमें आ चुका। और इससे ये ही बिलीव हो रहा है, यही समझ में आ रहा है कि गोल्ड में अब आएगी बहुत बड़ी बढ़त, गोल्ड भागेगा, गोल्ड बहुत अच्छे बुल रन में जाएगा। आई होप इट इज क्लियर, अगर समझ में आ गया हो आप लोगों को तो। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। अब किसी का, अब मैं क्वेश्चन, व्हेन देयर इज अ स्क्वीज इट विल स्पाइक फॉर श्योर, हाउ टू गेट मोर क्लैरिटी ओवर पॉजिटिव और नेगेटिव स्पाइक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है श्रवण, अभी क्लियर करता हूं। सर एवरी अदर इंडिकेटर अप ट्रेंड बोल रहा है सिवाय बियर एंड बुल इंडिकेटर के, ऐसे कब और क्यों होता है? अब सुनो, देखो अब एक तो श्रवण का क्वेश्चन है, एक कृतिका का क्वेश्चन है, एक एक करके मैं दोनों का बताता हूं। अब सबसे पहले इस चीज को समझनी है। देखो पहली बात, जब भी हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, तो मैंने हमेशा बोला है टेक्निकल एनालिसिस 20% एंड फंडामेंटल एनालिसिस इज 80%। अगर इस समय जो मैं फंडामेंटली न्यूज पढ़ रहा हूं, और न्यूज फंडामेंटली जो मैं समझ रहा हूं वो ये समझ रहा हूं कि गोल्ड के अंदर वर्ल्ड वाइड एक डिमांड आ गई है। वर्ल्ड वाइड लोगों में एक पागलपन आ गया कि गोल्ड 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 गोल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया, इन एवरी कंट्री। तो ऑब्वियस सी बात है, लिमिटेड रिसोर्स है, पहली चीज। दूसरी बात कि भैया वर्ल्ड लेवल की पॉलिटिक्स भी चल रही है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, डॉलर को गिराना है, तो डॉलर को गिराने की जो पावर है वो गोल्ड में है, और किसी करेंसी में नहीं है अभी, क्योंकि इकोनॉमी वाइज यूएस बहुत स्ट्रांग है। तीसरा, ये जो वॉर होती है, ठीक है, ये जो नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं, ये जितने भी वर्ल्ड ट्रेड में डेफिसिएट्स होते हैं, उस टाइम पर इन चीजों की वैल्यू इंक्रीज होती है। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, तो ये चीज समझ में आ गई। अब ये बोल रहे हैं, मुझसे श्रवण ने पूछा कि हमें और क्लियरिटी कैसे आएगी। देखो हैके नाशी ने हमें क्लियरिटी दी ना। हैके नाशी ने बोला भैया अप ट्रेंड में हो तो, ठीक है श्रवण, बॉलिंजर बैंड को अभी अगर साइड भी रख दूं, पहली बात तो बॉलिंजर बैंड मुझसे ये कह रहा है कि देखो भाई ये वाला पैटर्न बन चुका है, अब मैं तो ऊपर जा रहा हूं, मैं इस साइड पे जा चुका, यानी कि एक पॉजिटिव स्पाइक आ गया इसके अंदर और ये ऊपर चल दिया। तो ये तो अभी नहीं आना ना इस लाइन पर, इस पे तो बिल्कुल नहीं आना। ठीक है, तो इसने भी यही इंडिकेटर बोल दिया। अब हम और इंडिकेटर्स लगा के देखते हैं, क्योंकि एक ही इंडिकेटर के बेसिस पे आप जवाब नहीं देंगे। तो यहीं पे कृतिका, मैं आपका भी आंसर देना चाहूंगा कि कृतिका, एक इंडिकेटर के बेसिस पे हम कभी आंसर नहीं देते। अगर बुल एंड बेयर्स ने हमें सही आंसर नहीं दिया, तो देन वी कैन गो विद द अदर इंडिकेटर ऑल्सो। आई होप इट इज क्लियर, यस और नो, प्लीज लेट मी। एक के बेसिस पे आप ये काम नहीं करेंगे। यहां तक सबको क्लियर है तो जल्दी से चैट में बता दो। ठीक है, हाँ सर क्लियर है, ओके। हाँ, अंशु ने बोला कि सर लोअर बैंड का डिप था मिड सितंबर में, यहां पर अगस्त में था वो, ठीक है, अगस्त में एकदम से यहां ये आया था। सर क्या रीजन होगा?
क्या रीजन होगा? तो अब मैं इस रीजन को देखो यहां से समझा देता हूं। देखो मैं गया सीधे निफ्टी पे, अरे निफ्टी पे आया ये, तो निफ्टी पे भाई ये अब सब हटाना पड़ेगा, दोनों इंडिकेटर हटा दिए भाई, ठीक है। और मैं गया 21 अगस्त, 21 अगस्त, 21 अगस्त, 21, 21, 20, 20, 20, 20, 21। तो मैंने देखा था उस समय मार्केट 21 अगस्त को मार्केट यहां पे था 25,000 पे, ठीक है। तो अब मैं आपको समझाना चाहता हूं एक रिलेशन इसी के साथ, गोल्ड और मार्केट में इनवर्स रिलेशनशिप होती है। व्हेन मार्केट राइजेस गोल्ड फॉल्स, व्हेन गोल्ड राइजेस मार्केट फॉल्स। अगर आप देखो जिस स्पीड से गोल्ड भाग रहा है, क्या उस स्पीड से मार्केट भाग रहा है? ये 30% का इंक्रीमेंट है, कुछ भी नहीं है। अगर आप देखो तो सिर्फ मार्केट 30 पॉइंट्स ऊपर गया है, इट सिंपली मीन्स मार्केट में कोई ग्रोथ ही नहीं है। तो यहां पर अंशु गोयल एक चीज याद रखना, इनवर्स रिलेशनशिप भी चलता है। वेन एवर यू सी एनी फॉल इन गोल्ड, जस्ट इमिडिएटली सर्च मार्केट। क्योंकि आप ऐसे समझ लो, इंसान जो कॉमन ह्यूमन बीइंग है उसके पास दो ही इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं, आइदर दे कैन गो विद द गोल्ड, आइदर दे कैन गो विद द स्टॉक मार्केट। तो इन्वेस्टर दो ही जगह पैसा लगाएगा, या तो गोल्ड में लगाएगा या स्टॉक मार्केट में लगाएगा। अगर गोल्ड में अच्छे रिटर्न लग रहे हैं तो वहीं पे लगा के पैसा डाल रहा है इस समय, तो मार्केट में कोई नहीं लगा रहा, मार्केट में रिटर्न ही नहीं आ रहे। मगर जब मार्केट में लगेगा तो गोल्ड अपने आप गिर जाएगा। आई होप इट इज क्लियर, मेक सेंस? यस और नो, प्लीज लेट मी नो। अगर रीजनिंग समझ में आ रही है दोस्त तो जल्दी से क्या करना है, मेरे को बता देना है भाई, ठीक है। हम्म, ठीक है सर, परफेक्ट। तो क्या करूं मैं, यहां तक किसी को कोई डाउट? एग्जैक्टली भार्गव, बिकॉज ऑफ ट्रम्प मार्केट इज नॉट स्टेबल, क्योंकि इस समय बहुत अच्छे लेवल पे डोनाल्ड ट्रम्प वर्ल्ड पॉलिटिक्स खेल रहा है, ठीक है, खेलने दोस्त। अब थोड़ा सा यहां पर आ जाओ, अब मैं इन सब चीजों को हटाऊं। तो अभी तक आपके कितने इंडिकेटर्स ने सेम आंसर दिया है आपको? अभी तक आपके कितने इंडिकेटर्स ने सेम आंसर दिया है? तीन में से, थ्री इंडिकेटर्स में से कितनों ने सेम आंसर दिया है? दो। सेम, सुहासी सेम रिलेशन विद सिल्वर ऑल्सो, ठीक है, दो ने सही आंसर दिया है। तो चौथे इंडिकेटर पे भी आ जाओ भाई। चौथे इंडिकेटर का नाम क्या है? एमएफआई, मनी फ्लो इंडेक्स। एमएफआई जिसका नाम है मनी फ्लो इंडेक्स, कितना पैसा इस समय इसमें पंप किया जा रहा है? अरे क्या बात है भाई साहब, एमएफआई कह रहा है। अच्छा, एमएफआई का इंटरप्रिटेशन सुन लीजिए सब। एमएफआई, दिस इज अ पर्टिकुलर इंडिकेटर जिसकी कैलकुलेशन, जिसका इवैल्यूएशन होता है 30 to 70 पे। मतलब ये एक पर्टिकुलर स्केल पे नापा जाता है, सॉरी 30 to 70 नहीं, 20 to 80। ये एक पर्टिकुलर स्केल पे नापा जाता है जिसका नाम होता है 20 to 80, 20 से 80 तक। अगर आपका एमएफआई, अगर एमएफआई की वैल्यू 20, बिलो 20, अराउंड 20 यानी कि 25 30 शो कर रही होती है, इट इज बिलीव दैट इट्स अ बाय कॉल, कि आपको 20 या 20 के नीचे या 20 के आसपास दिख रहा हो तो आप उस पर्टिकुलर स्टॉक को बाय कर सकते हो। लेकिन अगर एमएफआई, एमएफआई मतलब मनी फ्लो इंडेक्स, आपको 80, मोर देन 80 और अराउंड 80 दिख रहा हो, तो ये माना जाता है, इट इज बिलीव्ड दैट पर्टिकुलर स्टॉक इज ओवरबॉट, बहुत ज्यादा खरीद चुका है, अब इसके अंदर सेलिंग आएगी, बेचना चाहिए, अब इस समय इसको खरीदना नहीं चाहिए। तो अभी एमएफआई क्या कह रहा है गाइस? एमएफआई क्या कह रहा है? यस, एमएफआई कह रहा है सेल्स को 20 पे बाय और 80 पे सेल। तो यहां पर एमएफआई ने सपोर्ट नहीं करा, एमएफआई ने कह दिया भैया ये तो बहुत ऊपर पे है, इस समय तो बेचो।
ओवरबॉट है, सो सेल कर दो। एग्जैक्टली अंशु गए। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, एमएफआई का भाई कौन है? किसी को पता है एमएफआई का भाई कौन है? एमएफआई का भाई कौन है? एमएफआई का भाई है, सही जवाब, आप जीतते हैं 5 करोड़ रुपए। एमएफआई का भाई है आरएसआई। एक और इंडिकेटर लगाओ, आरएसआई। ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स क्या कहता है? पहले इसको लगा दो। आरएसआई कहता है कि भैया, आरएसआई भी एक स्केल पे जज होता है। उस स्केल स्टार्ट होता है 30 to 70। विद द हेल्प ऑफ आरएसआई इंडिकेटर वी आर एबल टू नो। भार्गव थोड़ा उल्टा बता दिया दोस्त, 70 to 30 नहीं, 30 to 70। 30, अगर आपका आरएसआई 30 शो कर रहा हो, नियर अबाउट 30 यानी 35, या बिलो 30 शो कर रहा हो यानी कि 25, इट्स अ बाय कॉल। पहली चीज। दूसरा, अगर आपका आरएसआई 70, मोर देन 70 और नियर अबाउट 70 यानी कि 68, 69, 60 शो कर रहा हो, देन इट्स अ सेल कॉल। तो आरएसआई भी कह रहा है भैया बहुत ज्यादा खरीद लिया है, बेच दो। 78 पे चल रहा है इस समय तो आरएसआई, 78 पे। तो समझ में आया आपको वाई आई एम सेइंग कि आपको मैक्सिमम इंडिकेटर्स के संग जाना चाहिए। अब देखो गाइज, यहां आ गई फंसने वाली चीज। 2 4 5 इंडिकेटर यूज कर लिए। पहला इंडिकेटर किया था बेयर एंड बुल, दूसरा कौन सा किया था? हैकेनाशी। तीसरा करा था बैलिंजर बॉलिंजर बैंड। चौथा इंडिकेटर यूज किया आपका एमएफआई। और पांचवा इंडिकेटर यूज कर लिया आरएसआई। 5 इंडिकेटर में से 2 इंडिकेटर कह रहे हैं सेल, 2 इंडिकेटर कह रहे हैं बाय, एक कह रहा है मुझे कुछ पता नहीं। अब आप बीच में फंस गए। अब क्या करोगे? अब यहां से गेम स्टार्ट होती है, क्योंकि ये सबसे बढ़िया चीज है। गोल्ड ने इससे पहले इतना हाइक कभी नहीं मारा है। इस समय सबसे ज्यादा उस पर है, क्या कहते हैं, सबसे ज्यादा पीक पे। आप कहोगे नहीं सर, ऐसे पहले भी हुआ होगा। नहीं गाइस, देखो पहले क्या हुआ था ना। देखो अगर आप देखोगे पास्ट मंथ्स में, देखोगे जरा, मैं इसको इंडिकेटर को हटा दूं, तो आप देखो गाइस, अप्रैल में अप्रैल में देखो ये 83 पे था। फिर देखो जून में, मई में ये 83 पे था। यहां पर सबसे ज्यादा हाइक आया 19 जून को, 84 पे था। और फिर लगातार ये 84 पे ही रहा, 84 पे ही रहा। 28 अगस्त, मतलब अगस्त तक, ऑलमोस्ट 30 अगस्त तक ये 84 पे रहा। इतना बड़ा पीरियड इसने 83 84 करके निकाल दिया। इस पीरियड को क्या बोलते हैं? इस पीरियड को क्या बोलते हैं? कोई आपसे बोले द पर्टिकुलर पीरियड इन विच a particular stock is unable to break the resistance, that particular period is known as consolidation। जल्दी से सब लिख दीजिए, CONSOLIDATION, कंसोलिडेशन। राइट, दिस इज द कंसोलिडेशन फेज, जहां आप एक ही जगह पे मूव कर रहे थे। ऊपर जा रहा है तो अप ट्रेंड, ये वाला पीरियड है तो कंसोलिडेशन, नीचे जा रहा है तो डाउन ट्रेंड। ठीक है, अब आप लोग यहां पर फंस गए। अब आप लोग यहां पर कैसे फंस गए? इंडिकेटर्स ने तो जवाब ही नहीं दिया। इंडिकेटर्स कुछ नहीं कह रहे आपके। और कोई इंडिकेटर किसी के माइंड में हो, कोई लगाना चाहता हो तो मुझे बता दो। किसी के माइंड में हो, वो इंडिकेटर सही जवाब दे देगा। एमएससीडी, लो भाई, एमएससीडी को भी ले आते हैं, तुम्हारे मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस को। ओ भाई, तुम्हारा एमएससीडी देखो क्या बोल रहा है। आ जाओ कैंडिडेट्स। एमएससीडी, क्या बात है, भार्गव एंड श्रवण दोनों सेम सोचते हैं भाई। मैंने बोला भी नहीं उससे पहले दोनों ने एमएससीडी एक साथ लिखा है एक ही सेकंड में। एक और इंडिकेटर यूज कर रहे हैं जिसका नाम है एमएससीडी। अब गाइस देखो, एमएससीडी क्या कहता है? एमएससीडी एक बहुत बढ़िया बात कहता है कि अगर अगर ये जो आपकी, देखो यहां पर ना कुछ चीजें चल रही हैं। देखो, ध्यान से देखो, आप इसमें देखो कहीं ना कुछ कट चल रहा है यार। देखो, अगर ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को ऊपर से कट करती है, देखो ये वाला फेज मैं आपको दिखाता हूं।
अगर ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को ऊपर से कट करती है देन इट्स अ सेल कॉल, और वही ब्लू लाइन अगर ऑरेंज लाइन को नीचे से कट करती है तो इट्स अ बाय कॉल। ऊपर से कट करे इट्स अ सेल, नीचे से कट करे इट्स अ बाय कॉल। ठीक है, सर समझ में आ गया? यहां पर ये कुछ बता पा रहा है? इनने अभी कुछ कट किया? इसने कुछ इसने कुछ कट किया? अभी ब्लू लाइन ने ऊपर से कुछ कट करा, नीचे की तो वो बात भी नहीं करा। अच्छा, इसको देख के ऐसा लग रहा है कि ये नीचे घूम के कट करेगा? इस पैटर्न को देख के ऐसा किसी को तो नहीं लग रहा है कि ये ऐसे करके घूमेगा और फिर नीचे से कट कर देगा? ऐसा तो नहीं लग रहा। तो यानी कि गाइस ये भी अभी तक, पहली बात तो ये लैगिंग इंडिकेटर है। ठीक है, लैगिंग इंडिकेटर है पहली चीज। दूसरी बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये भी अभी यही कह रहा है कि भैया अभी तो पार्टी बहुत चलेगी, अभी ये ऊपर ही जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। तो इसने भी हाथ खड़े कर दिए। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं दो इंडिकेटर्स, तीसरा इंडिकेटर ये भी यही कह रहा है कि ये ऊपर ही जा रहा है अभी। इसने सेल नहीं बोला है। अगर ये सेल बोल देता तो ये कट कर देता ऊपर से। ठीक है, तो ये भी मान रहा है कि भैया अब आप ऊपर ही जाओगे, यानी कि अब ट्रेंड में जाने वाला है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। यहां तक किसी को कोई डाउट है? यस और नो? किसी को कोई डाउट? नो सर। अब तुम लोगों को मैं एक चीज सिखाता हूं, क्योंकि मुझे तो एआई से भी सिखाना है ना। तो पहले तो आप लोग मुझे बताइए अपना फाइनल वर्डिक्ट, क्या ये अप ट्रेंड में रहेगा कि डाउन ट्रेंड में रहेगा? पहले तो हम सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, हम सब मिलके एक प्लेटफॉर्म पे आए भाई। हाँ जी। तो श्रवण अप ट्रेंड, सुहासी अप ट्रेंड, और कोई? अरे क्या बात है, हाँ भार्गव जी कंक्लूजन पे आ रहे हैं। भार्गव ने भी अप ट्रेंड, सब अप ट्रेंड पे हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को बोल देता हूँ गाइज, ये अप ट्रेंड पे जाए, क्योंकि जितने भी इंडिकेटर्स मैं देख रहा हूं उन सब मेजॉरिटी विंस यार। यस सुमन, सुमन सिंह, ये अप ट्रेंड में जाएगा दोस्त। क्योंकि एक चीज जितना मैं समझ पा रहा हूं, क्योंकि देखो मैं टेक्निकल एनालिसिस तो करता ही हूं, मेरा माइंड इन्वेस्टमेंट बैंकर वाला भी तो है, रिसर्च एनालिस्ट वाला भी तो है। मैं तो वर्ल्ड लेवल को भी तो समझ रहा हूं, मैं फंडामेंटली भी तो समझ रहा हूं। तो मेरा फंडामेंटल मेरे टेक्निकल के संग जब जा रहा है ना, तो मुझे समझ में आ रहा है कि तीन चीजों ने बताया ठीक है, दो तो गलत बताएंगे ही बताएंगे। अगर हर चीज 100% होती ना, तो सब 100% पैसा लगा के बैठ जाते हैं। पॉसिबिलिटी तो कहीं वो प्लस माइनस की रहती है, लेकिन इंसान वही है जिसको गेम समझ में आ गई। तो मेरा जो प्रोजेक्शन है वो मैं अब आप लोगों को बता देता हूं। जिस हिसाब से मैं ये पैटर्न्स को जाते हुए देख रहा हूं, मेरा टारगेट है 116 से लेके 120। ये आने वाले समय में 116 और 120 को रीच आउट करेगा। ठीक है, ये। और गाइस इतना ध्यान रखना कि एक फेज आएगा जो कि 112 के आसपास का होगा, जहां पे ये कंसोलिडेट करेगा, ऐसा मैं मानता हूं। यानी कि मैंने भी कहा कि ये जाएगा। और क्योंकि देखो आने वाला समय दिवाली का है, आ, इंडिया में तो बहुत ज्यादा हाइप होती है। ठीक है, अभी सारे लोग घुस जाएंगे दिवाली पे। ठीक है, खरीद के लेके आएंगे। दूसरी बात, इन दी अपकमिंग डेज फेस्टिव सीजन है, वेडिंग सीजन है, नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड। और मेजॉरिटी ये बिलीव करा गया है व्हेन इट कम्स टू न्यू ईयर, व्हेन इट कम्स टू वेडिंग्स, व्हेन इट कम्स टू फेस्टिवल, पीपल आर मोस्ट लाइकली टू इन्वेस्ट इन दी गोल्ड। पीपल आर हैविंग अ वेरी, वो कहते हैं ना, एक उनमें एक बहुत बड़ा ऑब्सेशन है गोल्ड को लेके, स्पेशली विद द लेडीज। आई होप आप में समझे होंगे कुछ लोग। सर समझ गए। तो आप कह रहे हो ये अप ट्रेंड में जाएगा। अब सर हमें ये बता दो कि ये एआई से कैसे करोगे? तो अब देखो एआई के लिए मैंने क्या करा, मैंने ये वाला इसको थोड़ा सा ऐसे करके डन, अक्टूबर तक का ये सब ले लिया मैंने। देखो अक्टूबर आ गया ना, 7 अक्टूबर का डेटा आ गया इसमें, बिल्कुल आ गया सर। ठीक है, टिल आज तक का मैंने करा।
अब लगाया मैंने यहाँ पे स्नाइपिंग टूल। गाइस ध्यान रखना, मैं ऐसे ही करना होता है। और मैंने ये ले ली इसकी पिक। ठीक है, अब मैं आया यहाँ पर। हाँ जी, इस बहुत ही खतरनाक चीज को तो आप पहचानते होंगे, क्या नाम है इसका? क्या नाम है इसका? अरे यार, चैट जीपीटी सर। कोई भी ले लेना, जेमिनी ले लेना, कुछ भी ले लेना। यहाँ पे गए, ऐड फोटो। ठीक है, डाउनलोड्स पे ना जाके हम लोग डेस्कटॉप पे चले जाएं। स्क्रीनशॉट लिया है, डन। ठीक है, अब मैं यहां लिखता हूं राइट। देखो बहुत सिंपल सी चीज है, मैंने लिखा राइट कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर चार्ट एंड प्रोवाइड प्रोवाइड एनालिसिस अकॉर्डिंग टू प्रोफेशनल। बहुत बेसिक सा प्रॉम्प्ट लिख रहा हूं मैं। प्रोफेशनल इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। ठीक है, बाय यूजिंग by using three indicators like आपका आरएसआई, ठीक है, एमएफआई एंड एमएसी। ठीक है, ठीक है। Write complete technical analysis of this particular chart and provide analysis according to professional equity research analyst by using three indicators like indicators, spelling गलत है सर, indicators। ठीक है, लाइक आरएसआई, एमएफआई एंड एमएससीटी। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या कर रहा है भाई। हाँ जी, पहली बात ये बताओ, आप में से सभी चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं? नहीं, एआई को यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? चलिए भाई, सर कर रहे हैं, दबा के कर रहे हैं। इसने आपके लिए लिखना स्टार्ट कर दिया। ओ हो, ओ हो। गाइस एक चीज मुझे आप लोगों से पूछनी है, क्योंकि पॉइंट क्या है ना, मैं एआई पे बिलीव नहीं करता। मैं एआई पे बिलीव क्यों नहीं करता? रीजन, मैं एआई पे बिलीव क्यों नहीं करता, क्योंकि देखो यार, ये आपको ना स्पून फीडिंग बेबी बनाती है। अब पॉइंट ये है कि मुझे ना, मुझे क्या और आप लोगों को क्या, मतलब हम सबको इससे डील भी करना है। तो हमें इस स्पून फीडिंग बेबी नहीं बनना है इससे। हमें अपना खुद का एनालिसिस करना है, फिर इससे चेक करना है कि क्या ये हमें वो चीज बता रही है। अगर आप इमेज देखोगे, मैं आपको बता दूं, मैंने सिर्फ इसके अंदर ये इमेज डाली थी। मैंने देखो इसके अंदर इंडिकेटर्स नहीं लगाए हैं गाइस, आप चेक कर लो, मैंने इसके अंदर इंडिकेटर्स नहीं लगाए। मैंने प्रॉम्प्ट में लिखा है कि तू मुझे आरएसआई बता, मुझे एमएससीडी बता दे, और तीसरा इंडिकेटर कौन सा था भाई? एमएफआई। ठीक है, मैंने इससे बोला कि आप तीन इंडिकेटर्स का एनालिसिस बताओ, बट मैंने इंडिकेटर्स प्लॉट नहीं करे थे। ठीक है, अब इसका पढ़ते जाना, इसकी रिपोर्ट। इसने बोला द स्टॉक इज करेंटली ट्रेडिंग एट 99.66, जो कि ठीक है, अप्रोचिंग अ की रेसिस्टेंस अराउंड 100। इसने कहा 100 के आसपास तुम्हें रेसिस्टेंस मिल रहा है, विच कंसाइड्स विद मेजर साइकोलॉजिकल एंड टेक्निकल लेवल। सही बात है, मोस्टली लोग 100 पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। द ट्रेंड ओवर द लास्ट सेवरल मंथ शोइंग अ स्ट्रॉन्ग सस्टेन्ड अप ट्रेंड मार्क्ड बाय अ सीरीज ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोज। इसने कहा देखा जा रहा है कई महीनों से कि भैया ये तो ऊपर ही ऊपर चल रहा है। ठीक है, द रीसेंट ब्रेकआउट फ्रॉम द कंसोलिडेशन जोन नियर 84.64 कंफर्म्स अ बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न। क्या मैंने आप लोगों को ये अभी नहीं बोला
कि भैया ये वाला फेज, मैंने बताया था ना गाइस कि ये वाला जो फेज है ये कंसोलिडेशन होता है। यस और नो, प्लीज लेट मी नो। पहले मुझे ये बताओ कि एक एक चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि जब एक एक चीज समझ में आएगी, सॉरी मेरी वीडियो लैग कर रही है। पहले मुझे एक चीज बताइए, जो मैंने इसके अंदर पैटर्न आपको बताया था कंसोलिडेशन वाला, ये आपको ये भी यही बता रहा है कि नहीं बता रहा है? इसने भी यही बोला कि द रीसेंट ब्रेकआउट फ्रॉम द कंसोलिडेशन जोन नियर 84.64 confirms a bullish continuation pattern suggesting strong underlying momentum। ठीक है, ये समझ में आया। बिलो 84.64 द नेक्स्ट सिग्निफिकेंट लेवल्स आर 73, ये हमने मार्क किए हुए थे। ठीक है, ये था प्राइस स्ट्रक्चर एंड ट्रेंड। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिकेटर्स की। गाइस अब बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिकेटर्स। आरएसआई, हम लोगों ने आरएसआई जब शो यूज किया था, आरएसआई कितनी वैल्यू दिखा रहा था? किसी को याद है आरएसआई कितनी दिखा रहा था? मैंने आप लोगों को आरएसआई लगा के दिखाया था, किसी को याद है? सर 78 दिखा रहा था, 78। अगर किसी को नहीं है तो मैं दोबारा लगा देता हूं। देखो यहां पर मैं गया, मैंने लगाया आरएसआई, तो देखो यहां पर आकर आप अगर देखोगे तो ये आरएसआई कितना दिखा रहा है? वही 76, 70, मोर देन 70। ठीक है, इसने बोला 78 एग्जैक्टली। तो इसने क्या बोला? इसने यही बोला कि आरएसआई ना 70 से ऊपर है, इंडिकेटिंग एन ओवरबॉट जोन। मैंने भी बोला था कि भैया अब तो सेलिंग होनी चाहिए। दिस रिफ्लेक्ट स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बट ऑल्सो वॉर्न ऑफ अ पोटेंशियल शॉर्ट टर्म पुलबैक और कंसोलिडेशन नियर 100 एंड 102। मैंने भी यही बोला है, ये बोल रहा है कि ये ऊपर जाएगा लेकिन थोड़ा सा करेक्शन है बाबू। ठीक है, तो ये भी एंड में क्या बोल रहा है इसका? आरएसआई ने तुम्हें क्या बोला? आरएसआई ने आखिरी में तुमसे क्या बोला? अगर हम एआई से यूज कर रहे हैं तो एआई आपको क्या बता रहा है, पहले मुझे ये बताइए। गाइस एआई कह रहा है कि प्राइमरी ट्रेंड रिमेन्स बुलिश। ठीक है, ठीक है, यही बता रहा है ना। आरएसआई भी क्या कह रहा है? अब एमएफआई पे आ जाओ। एमएफआई ने भी कहा भैया मैं भी 70 से ऊपर हूं, हैवी इनफ्लोज एंड एक्यूमुलेशन, पैसा भर के डाला जा रहा है। दिस शो द इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन इज स्ट्रॉन्ग एंड बायर्स कंटिन्यू टू डोमिनेट। बायर्स कंटिन्यू टू डोमिनेट। देखो एमएफआई भले ही बोल के गया था सेलिंग जोन, लेकिन वो भी मान रहा है कि बायर्स बहुत तगड़ा लगे हुए हैं, बुलिश ट्रेंड है। नो मेजर बियरिश डाइवर्जेंस अपीयर्स येट। मतलब बियर गैंग का नामो निशान नहीं है अभी, इंडिकेटिंग दैट द रैली इज स्टिल सपोर्टेड बाय हेल्दी वॉल्यूम। भाई समझ में आ रहा है एआई को हम लोग कैसे चूज कर पा रहे हैं? अगर मुझे एमएफआई का एनालिसिस समझ में ही नहीं आता होगा तो मैं इसको पढ़ कैसे पाऊं? मुझे आरएसआई समझ में नहीं आता होगा, मैं पढ़ कैसे पाऊंगा? मैं एमएसीडी समझ में नहीं आएगा तो मैं पढ़ कैसे पाऊंगा? मेक सेंस? अब एमएसीडी देख लेते हैं। द एमएसीडी लाइन इज अबव द सिग्नल लाइन। ठीक है, एंड इन पॉजिटिव टेरिटरी। देखो वो एमएसीडी की ब्लू वाली लाइन उसके ऊपर ही चल रही थी ऑरेंज वाले के। ठीक है, विच इज अ बुलिश इंडिकेशन। द हिस्टोग्राम इज वाइडनिंग showing increasing bullish momentum, no sign of bearish crossover yet। मतलब काटने का तो कोई सीन ही नहीं बना, मीनिंग द करंट अपवर्ड मूवमेंट रिमेन्स इंटैक्ट। क्या बात है भाई। अब थोड़ा सा यहां आ जाओ वॉल्यूम का। वॉल्यूम ड्यूरिंग द ब्रेकआउट अबव 84.64 was notably higher, validating the move। The price rally is accompanied by expanding candles and rising volumes, a sign of strong conviction buying rather than speculative spikes। कह रहा है भैया दबा के आएगी अप ट्रेंड वाली ग्रोथ। ठीक है, और गाइस यहां पर इसने सब कुछ दे दिया, सारी चीजें बता दी। 112 से 113, और मैंने कुछ वही 116 112 बोला है आप लोगों को। यानी कि अगर मैं देखूं अपने एनालिसिस से तो ये ठीक बता रहा है, अगर हम इसको ढंग से प्लॉटिंग करके दे दें। इसने सब कुछ बता दिया हमें। बुलिश समरी। अब आखिरी में समरी सुन लेते हैं। द स्ट्रॉन्ग इज इन स्ट्रॉन्ग अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री
supported by volume, price structure, and momentum indicators. While near-term overbought conditions may trigger mild pullbacks, the broader trend remains structurally bullish. Investors should look for accumulation opportunities on retracement rather than chasing momentum at resistance. और आगे भी कह रहा है भैया कि मैं पूरा बना बुनू के दिखा दूं क्या, तो उसकी हमें नीड नहीं है क्योंकि हम तो खुद लगाना जानते हैं। तो गाइस पहले तो मुझे ये समझ जाओ कि टेक्निकल एनालिसिस कितना डिफिकल्ट लग रहा है। किसी को ऐसा लग रहा है कि मैं लिख नहीं पाऊंगा या लिख नहीं पाऊंगी। अब क्या ऐसा गेम नहीं लग रहा कि अगर मान के चलिए इफ आई एम अप्लाइंग कंप्लीट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस along with the very good knowledge of indicators, और वो इमेज अगर हम वहां पर प्लॉट कर दें तो वहां पे वो हमें प्रॉपर आंसर देगा। इंडिकेटर्स की अगर हमें नॉलेज होगी तो हम ढंग से पढ़ लेंगे और बता देंगे कि यू आर गुड टू गो। थैंक यू श्रवण, थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। पहले मुझे ये बताओ कितने लोगों को अब टेक्निकल एनालिसिस लिखना नहीं आएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट गर्ल्स, क्योंकि उनके लिए, फीमेल्स के लिए थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस ना ऐसा रहता है टीडियस सा। अभी कैसा लग रहा है कि अगर रिपोर्ट लिखोगे तो रिपोर्ट में टेक्निकल एनालिसिस लिख पाओगे विद द नॉलेज, स्पून फीडिंग नहीं है। देखो क्योंकि तुम लोगों ने इंडिकेटर्स पढ़े हैं यार मेरे से, आपके पास जो मेरा कोर्स है आईबी का, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इक्विटी रिसर्च का, वो आप लोग देख रहे हो, ठीक है। तो अगर आप उन पैटर्न्स को, इसको जितना एडवांस प्रॉम्प्ट दोगे उतना एडवांस वो एआई से आपको बना के दे देगा। लेकिन यार मैं एक चीज बोलूंगा कि आपको ना स्मार्ट वर्क करना है, लेकिन वो वाला काम नहीं करना है जो आपकी ग्रोथ खत्म कर दे। देखो चैट जीपीटी पे जो आने वाला था ना, उससे पहले मैंने शायद इंडिकेटर से सब सच बताया था, ठीक है। वैसा ही कुछ एनालिसिस वहां निकला विच इज कूल, और आप लोगों ने भी देखा था। तो ये हम तब कर पाते हैं, हम गलती को या कोई चीज गलत है कि सही है वो तब पकड़ पाते हैं जब हमें उसका कंप्लीट नॉलेज होता है। ओके, तो आई होप ये सबको समझ में आया होगा। अच्छा, हीना अरोरा कह रही है आई डिड सेम, ठीक है। तो अब आपको यही चीजें करनी है। टेक्निकल एनालिसिस के लिए मैं आपको नंबर ऑफ इंडिकेटर्स लगाने हैं, एक एक बार में उसको चैट जीपीटी को बोलना है इंडिकेटर्स लगा के देखने हैं। लेकिन इंडिकेटर्स लगाने से पहले उस इंडिकेटर का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि गाइस रिपोर्ट में तो लिख दोगे बट व्हेन इट कम्स टू एक्सप्लेनेशन तो वो आपको नहीं आएगा। आई होप इट इज क्लियर। यस और नो प्लीज लेट मी नो। यहां तक किसी को कोई डाउट ऐसा कि समझ में नहीं आया? कोई हमारे सेशन में, लाइव सेशन में ऐसा है जिसको समझ नहीं आया है तो प्लीज मुझे चैट में बताइए। एनीवन हु इज हैविंग अ डाउट कि सर मुझे अभी समझ नहीं आई ये कहानी, आपने क्या समझाया था 1 घंटे? नो डाउट, तो ठीक है भाई। चलिए, तो गाइज इसी के साथ मैं इस सेशन को एंड करता हूं। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और एक चीज और कि लर्निंग छोड़नी नहीं है, प्रॉपर अपने कंसेप्ट्स को रिवाइज करते रहो। ओके, चलिए जी, बाय बाय, टेक केयर।